हाँ दोस्तों, आप सभी को जो कंफ्यूज है कमेंट आता है उसके अनुसार जानकारी बताने वाले हैं। बहुत लोगों को यहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं, अपने नाम यहाँ पर मोटेशन कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, लेकिन वहाँ पर अपना आप केवाला करवा लेते हैं। लेकिन जो मोटेशन कराना होता है, मोटेशन मेन काम होता है दखल खारिज करवाना। दखल खारिज अगर नहीं कराते हैं, इस वजह से आपका जो नाम से जमाबंदी नहीं हो पाता, आपका नाम से रसीद नहीं कट पाता। ऐसा स्थिति में आपको बहुत परेशानी हो पाता है। बहुत लोगों को गिफ्ट में भी यहाँ पर ज़मीन दी जाती है। जब वहाँ पर आपका ज़मीन दी जाती है तो वहाँ पर आपके नाम से केवाला तो कर दिया जाता है, आपके नाम से रजिस्ट्री कर दिया जाता है, लेकिन आप जमाबंदी नहीं करवाते, अपने नाम से मोटेशन नहीं करवाते हैं, कि दखल खारिज नहीं कराते। ऐसा स्थिति में आपको बहुत सा समस्या को झेलना पड़ता है। आपको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, बहुत सारे अधिकारी को चक्कर लगाना पड़ता है। चक्कर लगाते लगाते अब थक गए तो आखिरी जो मौका है क्या आपको करना चाहिए, तो मैं इस प्रोसेस बताएंगे। वो प्रोसेस अगर अनुमाते हैं तो आपका 100% काम होगा। आपका 100% से आपका नाम मोटेशन होगा और आपके नाम से दखल खारिज और जो भी होगा आपका रसीद भी कटेगा आपके नाम से। तो मैं जानकारी को शुरू से अंत तक डिटेल में बताने वाले हैं। तमाम दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो इस प्रकार की उनका समस्या, इन प्रकार की उनका जो दुख दर्द है वह समझ सके। इनका जो पूरा जानकारी को मैं स्टेप बाय स्टेप करके डिटेल में समझाने वाले हैं। उससे पहले आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चाहते हैं लगातार अपडेट सबसे पहले आप तक मिल सके, चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर ले। आने वाले हर एक अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप तक देने का काम करते हैं, क्योंकि आपके लिए एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है। क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए जो हर एक जानकारी का वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, आपके सिखाने का काम करते हैं। तो जो पहला स्टेप बताते हैं, अगर आपके जो दखल खारिज कराए हैं आपके नाम से, यहाँ पर जो केवाला कराया है, रजिस्ट्री कराया है, वो बहुत समय हो जाता है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि अगर 12 साल आपका पुराना हो जाता है, 12 साल आपका रजिस्ट्री होना हो जाता है, अभी तक केवाला नहीं करवाते, दखल खारिज नहीं कराते, मोटेशन नहीं कराते हैं, तो उसके लेकर यहाँ पर दखल खारिज के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है कि उसका बिना जाँच पड़ताल के 12 साल हो जाता है, बिना जाँच पड़ताल के उनका कोई भी दखल खारिज नहीं किया जाएगा। तो उसका जो प्रोसेस है अगर अनुमाते हैं तो पहला प्रोसेस है, अगर 12 साल 10 साल आपका पुराना हो गया, चक्कर लगाता है तब पर भी आपका नाम दखल खारिज नहीं हो पा रहा है, तो दखल खारिज अगर करवाना चाहते हैं आसानी तरीक़ा से, तो आपका जो आपके नाम से यहाँ पर रजिस्ट्री हुआ था, किसी से ज़मीन लिए होंगे या किसी से अपना ज़मीन दान में मिला होगा, चाहे जिस रुपये आपका ज़मीन मिला होगा, अगर ज़मीन खरीदे होंगे आपके नाम से, यहाँ पर मोटेशन नहीं हुआ था, अगर रजिस्ट्री आपके नाम से हो गया तो अभी तक नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है ज़मीन, तो सबसे पहले आपको क्या करना कि आपके जो भी जितने भी आपका फैमिली में जिनका आपका पुत्र है या आपका बेटा है या आपका जो भी वाइफ है, हस्बैंड है या आपका सन है, आपका बेटी है, जो भी है, उनके नाम से आप सबसे पहले अपना कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर उनके नाम से यहाँ पर रजिस्ट्री कर दें। उनके नाम से अगर रजिस्ट्री करते हैं, रजिस्ट्री के अनुसार जो भी अभी के अनुसार चार्ज लिया जाता है, उसके अनुसार से आपका चार्ज लगेगा। चार्ज लेने के बाद जो भी होगा आपके नाम से रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। वहाँ से आपका रजिस्ट्री हो जाने के बाद आप दोबारा नया केवाला के साथ, और डीड नंबर भी उसमें लिखा हुआ रहता है, नया केवाला और पुराना के साथ दखल खारिज करते हैं तो आपका 100% वह दखल खारिज हो जाएगा। और ऑनलाइन के माध्यम से अभी देखेंगे तो ऑनलाइन भी दखल खारिज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। ऑनलाइन के माध्यम से दखल खारिज कर सकते हैं, तो इस रूप में अपना जाकर दखल खारिज कर सकते हैं। लेकिन चाहते हैं कि अपने नाम से ही ज़मीन रहे, अपने नाम से ही मोटेशन कराए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 10 साल 12 साल पुराना हो गए तो जिनके नाम जिनके सब ज़मीन लिए होंगे तो उनके से सबसे पहले जाकर मिलना है। आपके उनसे लगाव है तो उनसे बात करना है कि मैं आपके से ज़मीन लिए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमारे नाम से मोटेशन नहीं हुआ, मैं इसका चार्ज दे दिया था, इसका जो पहले अनुसार 10 साल 20 साल के पहले जितने भी उनका अनुसार जो इसमें जो चार्ज लिया लगता था उसके अनुसार मैं दे दिए हैं। क्योंकि आपके पास केवाला होगा, केवाला पर सारा डिटेल्स रहता है, सारा जानकारी कितना आपका पैसा लिया है, कौन गवाही था इनके साथ, वो सारा जानकारी देखने के लिए मिलेगा। उनका अगर मानता है और तो अगर मानता है तो मानता है, अगर नहीं तो अपना कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर वहाँ पर मुकदमा करना होता है, मुकदमा करेंगे तो उनके नोटिस किया जाएगा उस पार्टी को, जिस पार्टी सब ज़मीन लिए होंगे उस पार्टी का अगर नोटिस किया जाता है, नोटिस करने के बावजूद अगर वह नहीं जाता है उस डेट पे, नहीं डेट पर जाता है तो आपको ऑर्डर कर दिया जाएगा। ऑर्डर करने के बाद आपका बहुत आपके लिए समझ भर मजबूरी होने वाली है, आपके लिए बहुत खुशखबरी होगा। क्योंकि ऑर्डर करने के बाद अगर नहीं जाता है तो आपके नाम से दखल खारिज मोटेशन कर दिया जाएगा। अगर जाता है, अगर जाने के बाद आप कुछ बात उठाता है कि ऐसे में कि मेरे पिताजी ज़मीन बेचे थे या ज़मीन मैंने बेचा नहीं था, मैं अपने नाम से ज़मीन, मैं किसी से ज़मीन नहीं बेचा या ज़मीन ऑटोमेटिकली खा लिया किसी और व्यक्ति से, तो ऐसा स्थिति में आपको धोखाधड़ी हो सकता है। तो धोखाधड़ी अगर झेलना पड़ रहा है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको कोर्ट में दोबारा जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक
उसको कोर्ट में जाएंगे तो उसके बाद आपको कारण बताना होता है कि अब इतना साल से क्यों नहीं आप तक अभी तक अपने नाम से मोटेशन कराया, दाखिल खारिज कराया। तो इसमें आपका लिखित देना होगा, आपके शपथ लेना होगा कि आपका इसके लिखित देने होंगे। तो लिखित के अनुसार आपका क्या गलती मानना होगा वहाँ पर बताना होगा। जैसे में बताएंगे मैं पढ़े लिखे नहीं था, मेरा पता नहीं था, मैं एक गरीब हूँ, मेरा इतना पहुँच नहीं था, सारा लोग से पहचान नहीं था, मैं अपने नाम रजिस्ट्री तो कराया लेकिन दाखिल खारिज नहीं करा पाया क्योंकि मेरा जानकारी इस रूप में पता नहीं था, इस वजह से मैं दाखिल खारिज नहीं करा पाए थे। और नहीं तो अपने लिए ऐसे भी लिख सकते मैं पढ़े लिखे हैं लेकिन मुझे पता नहीं था, लेकिन अब इतने साल हुआ है, मेरे इतने लोग रिश्तेदार लोग, मेरे परिवार लोग बोला है कि जब तक आप रजिस्ट्री कराते हैं, जब तक आप दाखिल खारिज भी नहीं कराते हैं, जब तक आपका ज़मीन नहीं होता, आपके नाम से मोटेशन नहीं होता है, तो जब तक आपके नाम से रसीद नहीं करता, जब तक आपके नाम रसीद जमबंदी नहीं होता, जब तक आपके नाम से ज़मीन नहीं होता। तो ऐसा स्थिति में मैं अब पता चला है, तो ऐसा स्थिति में मैं आप कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस पार्टी से हम ज़मीन लिए वो पार्टी हमारे लायक देने के लिए सहमत नहीं है कि मैं ऐसा ऐसा बता रहा है। लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट है पूर्वजों ने उनका लिखा था, उनका पिताजी ने लिखा था, वह मेरा इस प्रकार से सारा जानकारी सही है, मैं क्योंकि फ्रॉड नहीं है, मेरा जो भी हकीकत है सारा जानकारी मेरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ मैं यहाँ पर शपथ लेते हैं। इस तरीके का जाकर वहाँ पर लिखना है। वहाँ से एक से 100 महीने से 1 साल के 2 साल के बीच में आपका जो नाम से दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। नहीं तो आप पहले 2 स्टेप बताए हैं कि अगर किसी के अगर आपका बेटा है, पुत्र है, उसके नाम से कर और अपना दाखिल खारिज करेंगे तो आसानी पूर्वक हो जाएगा नई तरीका से। तो आशा करता सब जानकारी पूरा मिलेगा। फिलहाल मिलते हैं एक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।